नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक किडनी के बारे में कि ये पॉलीसिस्टिक किडनी क्या होती है, किन वजह से ये किसी पेशेंट को किडनी को नुकसान पहुंचाना शुरू करती है और कैसे हम इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं कि ये क्यों होती है और क्या होती है। पॉलीसिस्टिक किडनी जो दिक्कत हम देखते हैं ये एक तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जो हमें फैमिली में भी हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। जब कोई पेशेंट साई संजीवनी में आता है, हमारे पास आता है, तो एक चीज़ बहुत कॉमन की जाती है, वो है आपकी फैमिली की हिस्ट्री ली जाती है कि कहीं आपकी फैमिली में किसी और को ये पॉलीसिस्टिक किडनी या कोई किडनी की दिक्कत तो नहीं। इससे हमें ये पता लग जाता है कि कहीं पेशेंट का रिलेशन किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से तो नहीं है। पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर क्या होता है कि आपकी किडनी के ऊपर सिस्ट बननी शुरू हो जाती हैं, गांठें बननी शुरू हो जाती हैं और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है पॉलीसिस्टिक किडनी। ये रोग ना सिर्फ आपकी किडनी को अफेक्ट करता है बल्कि साथ साथ आपके लीवर को भी इफेक्ट करता है। तो अगर आपने कभी अपना अल्ट्रासाउंड करवाया हो, आपकी किडनी बल्कि आ रही हो, उसका साइज बड़ा हुआ आ रहा हो, उस पर मल्टीपल सिस्ट आ रही हो, तो ये शो करता है कि आपको जो दिक्कत हो रही है किडनी की, जो बीपी आपका बढ़ रहा है, जो क्रिएटिनिन आपका बढ़ रहा है, जो यूरिया आपका बढ़ रहा है, वो बिकॉज ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी बढ़ रहा है। अब पॉलीसिस्टिक किडनी क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, आपकी किडनी को इस तरह का मैसेज जा रहा होता है कि वहाँ पर सिस्ट बननी है, ये हमारे डीएनए में होता है। तो जो पॉलीसिस्टिक किडनी होती है उसमें डीएनए के अंदर हमारा ये जो कोड होती है इनकोडेड होती है, तो पूरी बॉडी का डीएनए चेंज करना इम्पॉसिबल होता है मगर इसको मैनेज करना आसान होता है। पॉलीसिस्टिक किडनी क्योंकि ये एक इनक्योरेबल डिजीज़ है, ऐसी बीमारी जिसके अंदर सिस्ट गायब नहीं हो सकती मगर सिस्ट की फॉर्मेशन को रोका जा सकता है, सिस्ट को और फर्दर फॉर्मेशन ना हो और जो सिस्ट है उसकी साइज़ को छोटा किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम इसकी सिस्ट की फॉर्मेशन को रोक देते हैं, सिस्ट की साइज़ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो हमें फ़ायदा क्या होता है कि किडनी को जो प्रेशर जो बढ़ रहा है सिस्ट की वजह से वो जाना शुरू कर देता है, किडनी की जो फंक्शनिंग है वो पहले से बेटर हो जाती है। इसके लिए हमें थोड़ा सिस्ट की फॉर्मेशन को समझना पड़ता है कि सिस्ट फॉर्म क्यों हो रही है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सिस्ट फॉर्म हो रही होती है, ये फॉर्म हो रही होती है बिकॉज आपकी बॉडी में इस तरह की जो मैसेज है वो आपका डीएनए सेंड कर रहा है कि वहाँ पर सिस्ट बननी है। अब चलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी के ट्रीटमेंट के ऊपर कि पॉलीसिस्टिक किडनी का क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर आप पॉलीसिस्टिक किडनी का ट्रीटमेंट किसी एलोपैथिक नेफ्रोलॉजिस्ट से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या इसके अंदर देखने को मिलता है कि जो सिस्ट का साइज है उस पर कोई काम नहीं होता। आप अपना जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसे उठा के देखिए, उसके अंदर आपको सारी मेडिसिन मिल जाएंगी, बीपी की मिल जाएगी, शुगर की मिल जाएगी, शायद कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल रही हो, विटामिन डी मिल जाएगा आपको, मगर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं होती जो आपकी किडनी की जो दिक्कत है उसकी जड़ पर काम कर रही हो। क्योंकि ये जो दिक्कत है हमारे डीएनए में है, तो इसको इस तरह से माना जाता है कि इसके अंदर ये दिक्कत आपकी और बढ़ेगी और आपकी किडनी को फुली डैमेज करेगी और आपको फाइनली ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा या डायलिसिस पर रहना पड़ेगा। और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पेनफुल होती हैं। अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो ट्रांसप्लांट की जो बेस्ट एज है, मतलब अगर आप किसी की किडनी लेते हैं तो उसकी जो बेस्ट एज होती है वो 8 ईयर्स के आसपास होती है। जो 8 ईयर्स अगर आपकी किडनी ने वर्क कर लिया उसके बाद आपको एक अनदर किडनी चाहिए। तो ये जो होता है एक तो बहुत खर्चीला प्रोसेस होता है और बार बार किडनी लेकर आना इम्पॉसिबल सा होता है। दूसरा होता है डायलिसिस कि पेशेंट सोचता है कि मैं लाइफ टाइम डायलिसिस करवाता रहूँगा, मगर अगर आप डायलिसिस के प्रोसेस के बारे में देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप लोग क्यों डरते हैं डायलिसिस से? क्योंकि डायलिसिस में बॉडी में से ना सिर्फ वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है बल्कि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ फिल्टर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी वीक होती है, बार बार इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं और फाइनली पेशेंट को दिक्कत बढ़ती चली जाती है। तो हमें कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो बॉडी में डायलिसिस से बचाए, ट्रांसप्लांट से बचाए, पॉलीसिस्टिक की जो फॉर्मेशन है उसको रोके। तो पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर में ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए होता है जो परमानेंट हो, जो परमानेंट टाइप हो, जो पॉलीसिस्टिक किडनी की वजह से सिस्ट बनी है उनकी फॉर्मेशन को रोके और उनके साइज को घटाना शुरू कर दे, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाए। और इसमें मदद करता है साई संजीवनी। साई संजीवनी पॉलीसिस्टिक किडनी की जब भी पेशेंट देखता है तो किडनी फंक्शन रिसोर्शन ट्रीटमेंट के साथ साथ सिस्ट का ट्रीटमेंट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि सिस्ट बन रही है किसी चीज़ की एक्यूमुलेशन से, इकट्ठा होने वजह से कि उस सिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है। तो अगर किसी तरह से इस जो सिस्ट फॉर्मेशन के अंदर जो लिक्विड अंदर फिलअप हो रहा है उसकी ड्रेनेज होती रहे तो बहुत अच्छा होता है उस पेशेंट के लिए जिसको पॉलीसिस्टिक किडनी हो रही है। और इसलिए इसके अंदर हम जो मेडिसिन देते हैं वो कुछ ना कुछ इस टाइप की होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो चैनल्स होते हैं, माइक्रो चैनल्स होते हैं, उनको फैसिलिटेट करना शुरू कर देता है, उनकी इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। वहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से जो
उसके अंदर कंटेंट इकट्ठा हो रहा है सिस्ट के अंदर, वो निकलना शुरू हो जाता है और जो सिस्ट का साइज होता है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। और साथ साथ शुरू किया जाता है आपका किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट, क्योंकि सिस्ट की वजह से जब आपकी किडनी की फंक्शनिंग इफेक्टेड होने लगी तो आपकी बॉडी का जो क्रिएटिनिन लेवल है, यूरिया लेवल है, वो बढ़ना शुरू हुआ। साथ में साथ और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बॉडी से में एक्यूमुलेट होने शुरू हुए। तो इसके लिए भी हमें यूज़ करना पड़ता है किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट। और जैसे ही आप किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आपको जो चेंजेस हैं क्रिएटिनिन के अंदर, यूरिया के अंदर, वो तो फर्स्ट मंथ से दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर आप पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट हैं तो फर्स्ट मंथ से आपको क्रिएटिनिन, यूरिया डाउन होता हुआ नजर आ जाएगा और किडनी का साइज को डाउन होने में तकरीबन 3 महीने का टाइम लगना शुरू होता है। तो जब हम किसी पॉलीसिस्टिक किडनी से पेशेंट से मिलते हैं तो उसको हम 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं कि जब आप साई संजीवनी में आए तो अपनी एक करंट की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर आए। मानता हूँ वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती साइज में, बट हमें एक छोटा सा आइडिया दे देती है कि किडनी का साइज क्या है। और 3 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद अगर किडनी का साइज सेम टू सेम वैसा बना रहता है या किडनी का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, उस पर जो सिस्ट है वो छोटी होनी शुरू हो जाती है, तो ये माना जाता है कि ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इसकी वजह से पॉलीसिस्टिक किडनी की जो सिस्ट फॉर्मेशन है वो रुक गई है, प्लस में जो साइज छोटा हो रहा है वो पेशेंट की जो प्रेशर होता है किडनी के ऊपर वो रिलीफ करना शुरू कर देता है और पेशेंट की जो किडनी की फंक्शनिंग है वो पहले से बेटर होना शुरू करती है। क्योंकि ये दिक्कत आपकी जीन्स के अंदर होती है, आपके डीएनए के अंदर होती है, तो इस बीमारी को इनक्योरेबल माना जाता है कि ये ठीक नहीं हो सकती, मगर ये बीमारी मैनेजेबल होती है। जैसे डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, जब तक आप इंसुलिन ले रहे हो, जब तक आप मेडिसिन खा रहे हो तो ये ठीक रहती है। जैसे ही आप बंद करते हो तो आपके शुगर लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली सेम पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर होता है कि जब तक हम मेडिसिन इंड्यूस करते रहते हैं तब तक पेशेंट की किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव होती रहती है, जो सिस्ट फॉर्मेशन है वो रुकी रहती है। और जैसे ही हम मेडिसिन बंद करते हैं तो हमें वही सेम चीज देखने को मिलती है जो हमें डायबिटीज में देखने को मिलती है कि सिस्ट फॉर्मेशन फिर से शुरू हो जाती है और लेवल्स फिर से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो पॉलीसिस्टिक किडनी और पॉलीसिस्टिक किडनी जैसे जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनके अंदर हमें कॉन्टिन्यूस वर्क करना पड़ता है, रहना पड़ता है कि एक बार अगर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो अगर ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो उस हमें फर्दर कंटिन्यू करना पड़ता है। क्योंकि अगर पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर ट्रीटमेंट हम कॉन्टिन्यूसली नहीं लेते तो सिस्ट का साइज फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर पेशेंट को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट्स के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डाइट की हेल्प से हम पेशेंट के अंदर ना सिर्फ काफी कुछ कंट्रोल कर पाते हैं, हम क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बॉडी के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, हम पोटेशियम की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट के लिए डाइट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर सही डाइट होगी तो पेशेंट के लिए बहुत आसान होता है अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना, क्रिएटिनिन को कंट्रोल करना। तो क्रिएटिनिन को कंट्रोल करना है पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट के लिए, तो उसको अपना जो प्रोटीन इनटेक होता है उसको इस तरह से लेना होता है कि उसकी बॉडी में एक तो एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोटीन ना जाए, दूसरी चीज़ कि जो वो प्रोटीन ले रहा है वो इजीली डाइजेस्टेबल, इजी एब्जॉर्बेबल होना चाहिए, कि वो जो खाए वो पूरी तरह से बॉडी को लग जाए और किसी तरह का भी वेस्ट मटेरियल ना बनाए। क्योंकि ये जो क्रिएटिनिन है ये हमारी मसल्स में बनने वाला एक वेस्ट मटेरियल होता है जो किडनी इसको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। तो जब किडनी की फंक्शनिंग इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है ये बॉडी में बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है, जो ऐसी डाइट चाहिए होती है जो क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन को ही कंट्रोल करे, बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल ही कम बनाना शुरू करे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है वेजिटेरियन डाइट पे, और वेजिटेरियन डाइट के अंदर भी हमें जो अपना प्रोटीन इनटेक होता है वो बहुत मिनिमम से रखना पड़ता है, जो बॉडी को वेट लॉस ना करना दे, और अगर किडनी की वजह से आपका प्रोटीन लॉस हो रहा है यूरिन तो उसे कंपनसेट करता रहे। तो सही डाइट एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट हैं, तो अपने क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रोटीन की अमाउंट को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने आप को बहुत ज़्यादा चिल्ड इन्वायरमेंट से, ठंडे इन्वायरमेंट से बचाना पड़ेगा। क्योंकि शिवरिंग अगर आपको होती है तो आपकी मसल्स में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है, और अपने आप को बचाना पड़ता है विगरस एक्सरसाइज से। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे आपका मसल मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, फास्ट होने की वजह से क्रिएटिनिन ज़्यादा सेक्रेट होगा और वो डिपॉजिट हो जाएगा आपकी बॉडी में। तो हमें एक्सरसाइज से भी बचना होता है। और अगर हम एक्सरसाइज ये विगरस नहीं कर पाते मगर हम अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति जैसी एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं, वो पेशेंट को करनी भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को नहीं बढ़ाती बल्कि आपकी बीपी को मैनेज करने में बहुत अच्छा हेल्प करती है। तो जितने भी पेशेंट आते हैं किडनी फेलियर के साई संजीवनी, मैं सभी को एडवाइस करता हूँ अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति एंड मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन बीपी को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा कारगर होती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए। अब चलते हैं पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो
क्रिएटिनिन से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि क्रिएटिनिन अगर आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो आपको इचिंग होगी, आपको रैशेस पड़ जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं वो आपकी बॉडी में परेशानी करता। मगर अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम बढ़ना शुरू हो जाता है, अगर इसका लेवल 7+ हो जाता है, तो पेशेंट को ही कभी भी हार्ट अटैक कर देता है, क्योंकि जो पोटेशियम होता है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, हमारी मसल्स में पावर डालने के लिए ज़रूरी है। मगर अगर इसके अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो ये मसल्स के अंदर फटीग पैदा करता है, थकावट पैदा करता है, उनको मूव नहीं करने देता, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो भी बना है मसल्स का। तो अगर पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट आपके हार्ट पे आना शुरू होता है। तो तभी आपका जो एरिथमिया होना, घबराहट होना, फटीग महसूस करना और या फिर आपको हार्ट अटैक होने की जो चांसेस हैं उसका बढ़ जाना, ये सब पोटेशियम की वजह से। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी पेशेंट को इस तरह की दिक्कत हो, तो उसको अपने डाइट के अंदर पोटेशियम की मात्रा को कंट्रोल करना पड़ता है। अब पोटेशियम कहाँ से आता है? पोटेशियम हर खाने पीने की चीज़ के अंदर, आप कुछ भी खाएंगे उसके अंदर पोटेशियम आएगा ही आएगा। मगर हम उन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा नेचुरली ही कम हो। तो ये बहुत सिंपल सा रूल है सारे के सारे किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए, कि आप जब भी खाते हैं तो आपको अवॉइड करना होता है रूटी वेजिटेबल्स एंड लीफी वेजिटेबल्स, कि ये यानी जो भी सब्जी ज़मीन के नीचे लगती है उसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि उनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। तो वो आलू हो, शकरकंदी हो, शलगम हो, हमने अवॉइड करना है। इसी तरह से लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियाँ हमें सारी अवॉइड करनी पड़ती है, पालक, बथुआ, मेथी, धनिया, पुदीना, ब्रोकली और आपकी कैबेज। अगर इनको आप इनटेक करेंगे तो आपकी मात्रा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो हमें इन्हें नहीं खाना। मगर हमें खाना कौन सी सब्जी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सब्जियां पेड़ पे, पौधे पे फल की तरह लगती हैं वो हम खा सकते हैं, जैसे आपका बैगन है, भिंडी है, आपका टमाटर है, घिया, तोरी, परवल, पैठा, करेला, जो भी सब्जी आपको लगता है कि बेल पे, पौधे पे लगती है वो आप ले सकते हैं। फ्रूट्स पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है। फ्रूट्स के अंदर में हमें कुछ फ्रूट्स को छोड़ना पड़ता है, जैसे केला है, कीवी है, एवोकाडो है, खजूर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारे के सारे हमें छोड़ने हैं। और साथ में हमें छोड़ने होते हैं जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपका आम है, संतरा है, मौसमी है, कीनू है, ये जितने भी सिट्रस फ्रूट है ये हमें छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जो आपका एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा करते हैं, और एसिड फॉर्मेशन होने की वजह से, क्योंकि एसिड निकल नहीं पा रहा किडनी की वजह से, तो आपकी बॉडी का जो ब्लड का है पीएच वो डाउन होना शुरू होता है, जो अल्टीमेटली आपकी किडनी के नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को अवॉइड करना। अब जो फ्रूट्स बच गए हैं, जैसे आपका पपाया, चीकू, स्ट्रॉबेरी, आपकी रेसबेरी, कुछ भी फ्रूट्स हैं, एप्पल है, कुछ भी जो भी फ्रूट्स हैं आप सारे के सारे ले सकते हैं, मगर उनके साथ जो पोर्शन साइज़ है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी फ्रूट खाना है आप खाइए, मगर 1 कप, या आप 1 एप्पल ले लीजिए या 1 कप पपीता ले लीजिए, या आप 2 चीकू ले लीजिए या 1 कप अंगूर ले लीजिए। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कौन से फ्रूट्स को चूज करते हो, कौन से फ्रूट्स का आप इनटेक करते हो। तो अब आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे पॉलीसिस्टिक किडनी के बारे में। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो किडनी फेलियर की डाइट के बारे में, तो हमारी और वीडियोस अवेलेबल हैं इसी चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। अगर पॉलीसिस्टिक किडनी में अगर आपके लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। आप हमारी साइट scienckidneycare.com पर जाकर भी और किडनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से चलने के आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।